ठाकुर जी यदि चाह लें तो न नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, तो आपने गांव के किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया, धन लिया। धीमे धीमे वो कर्जा चुका भी दिया, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है, और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस स्थिति तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा, और हटीला व्यक्ति आ ही जाएगा। हमारे नाना जी कहते हैं, बोले लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरिवृत ध्यान मम सर्वरक्षाम नसांग्र पद्म पदकेंद्र पृष्ठे दरार चरमाम सिगदेशु चाप पाषाण ददानुष्ट गुणुष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, और वही समय वो कछु सिपाहियन को लेकर के, कछु हवलदारन को लेकर के घर में आयो, और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए, मैंने कि कोई दिक्कत होएगी, आप सब चले जाओ, मैं अकेले घर पे बैठो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति, वाके सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां, बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा हूं, छत पे जाके देख रहा हूं, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा क्यों नहीं रहे, और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मोकू, पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में, और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है।